समुद्र मंथन का वो समय जब आकाश, पृथ्वी और पाताल तीनों लोक एक साथ सांस रोके खड़े थे। देवता और असुर जो सदियों से एक दूसरे के शत्रु थे, आज एक ही उद्देश्य से एक साथ आए थे, अमृत पाने की लालसा में। देवताओं की शक्ति क्षीण हो चुकी थी, असुरों का अहंकार बढ़ता जा रहा था। ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र की सलाह पर निर्णय हुआ समुद्र मंथन किया जाए। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी, देवता एक ओर, असुर दूसरी ओर। जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ, समुद्र की गहराइयां हिल उठीं, धरती कांपने लगी, आकाश में विचित्र गर्जन होने लगा। सबकी आंखें समुद्र पर टिकी थीं, सबको प्रतीक्षा थी। अब अमृत निकलेगा, अब जीवन का अमर रस प्रकट होगा। लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। सबसे पहले जो निकला वो था हलाहल विष, इतना भयानक, इतना प्रलयंकारी कि उसकी केवल एक बूंद अगर पृथ्वी पर गिर जाती तो पूरा संसार भस्म हो जाता। हवा में जहर घुल गया, नदियां उबलने लगी, पेड़ पौधे मुरझाने लगे, पशु पक्षी चीखने लगे। देवताओं के चेहरे उतर गए, असुरों का साहस भी टूट गया। जो अमृत के लिए आए थे, अब अपने प्राण बचाने को भागने लगे। इंद्र कांपते हुए बोले, ये क्या हो गया? अगर ये विष फैला तो न देव बचेंगे न असुर। कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं था, कोई विष को छूने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी सबकी निगाहें एक दिशा में उठीं, कैलाश पर्वत की ओर, जहां समाधि में लीन थे महादेव। देवता रोते हुए कैलाश पहुंचे, हाथ जोड़कर बोले, हे त्रिलोचन, हे आशुतोष, अगर ये विष न रोका गया तो सृष्टि का अंत निश्चित है। महादेव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि में न भय था, न चिंता, न क्रोध, केवल करुणा। उन्होंने शांत स्वर में कहा, जब सृष्टि संकट में हो तो संहारक को मौन तोड़ना ही पड़ता है। महादेव उठे, उनके कदम जहां पड़े धरती पवित्र होती चली गई। समुद्र के तट पर सारा हलाहल विष एक पात्र में एकत्र किया गया। देवता कांप रहे थे, कोई बोल नहीं पा रहा था। सब जानते थे ये विष मृत्यु है। महादेव ने पात्र उठाया, एक क्षण भी नहीं रुके, कोई शर्त नहीं, कोई प्रश्न नहीं, और विष पी लिया। जैसे ही विष कंठ तक पहुंचा, मां पार्वती घबरा गईं, उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने तुरंत महादेव का कंठ थाम लिया। विष नीचे नहीं उतर पाया, वो वहीं गले में रुक गया। महादेव का कंठ नीला पड़ गया। इसी क्षण संसार ने उन्हें एक नया नाम दिया, नीलकंठ। देवता स्तब्ध थे, असुर भी नतमस्तक हो गए। महादेव मुस्कुराए और बोले, जो दूसरों के लिए जीता है उसके लिए विष भी अमृत बन जाता है। उस दिन जब जिम्मेदारियां भारी लगें, जब सब अपने अपने रास्ते मुड़ जाएं, तो याद करना,